हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है वो है, हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। अगर ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे आया है तो हो सकता है कि ये जो मैसेज है लॉर्ड हनुमान जी की तरफ से आपके लिए हो सकता है। सो इस रीडिंग को ज़रूर देखें, मे बी कोई गाइडलाइंस आपके लिए हो। सो चलो हम देखते हैं कि जो भी पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है उन सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। सो हम लोग आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों की जो एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुज़र रहे हो। तो ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड साथ में आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा कभी कभी आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एंड जिसकी वजह से मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप जो इमोशनली कनेक्टेड लोग हैं ना आपसे, आप उनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है यू आर इनसिक्योर ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस। एंड लॉर्ड हनुमान जी आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हुई है इन द पास्ट, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग सेफ़र जोन में हैं। तो जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी फेयर हैं, वो कहीं ना कहीं अभी वर्थलेस हैं। मतलब फालतू में ही आप लोग अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर रहे हो, डिसबैलेंस कर रहे हो। एंड आपके लिए मैसेज ये भी हो सकता है, इफ़ यू वांट एनी चेंज लाइक रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैन यू कैन ऑल्सो मूव ऑन। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस है उससे आप लोग मूव ऑन करोगे, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के भी सिलसिले में हो। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उससे भी कहीं ना कहीं आप आगे उभर जाओगे। एंड आपके लिए मैसेज यही है कि जो भी सिचुएशन है, जस्ट अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। पहले खुद डिसाइड करें एंड अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुने, उसको नेगलेक्ट ना करें। एंड जो भी चीज़ें हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है आप उसको चूज़ करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। लाइक इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो उसमें भी अगर आपको कुछ नया सीखना है, अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है, तो क्रिएटिव वर्क अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी आप कुछ कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं इन दी एंड आपको प्रैक्टिकल अप्रोच आप फॉलो करोगे, लेकिन आप लोग इतना कोल्ड हो चुके हो ना कि आप ओवर प्रैक्टिकल हो चुके हो। लाइक इमोशन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते हो, तो उनको भी ध्यान में रखना है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ऑल्सो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इस टाइम पे। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी पास में हुआ है उन चीज़ों को अपनी प्रेजेंस पे हावी नहीं होने देना है। और भी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। सो ओके, यू हैव डेथ एंड रीबर्थ। ओके, अगेन यू हैव द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया है, लाइक अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस आपने फेस किया हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। एंड जो कि आपको आपको लगता है कि ये सिचुएशन कब निकलेगी, लेकिन यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद लॉर्ड हनुमान। एंड आपको ज़रूरत है कि आप अपने
जो आपने हार्ड वर्क किया है ना उस पे फोकस करें, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया अब आप उसको, आप उसके फ्रूट्स को एंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का ओपन होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की होने वाली है। इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग लाइक हायर एजुकेशन में कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, वो कर लें आप लोग। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड देन वो भी हो सकता है। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वो गुड न्यूज़ मिल जाए आपको। कंसीविंग के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो कंसीव करने के लिए। एंड इफ़ यू about to complete your degree or any kind of मास्टर डिग्री, मतलब जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हो वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं कंप्लीट कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि फोकस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज़, उसके बाद ही आप और जो एनर्जीज़ है ना उनसे आप बिल्कुल भी डिस्ट्रक्ट ना हो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द लॉर्ड हनुमान। So you have Mother Rose. So returning to each other, compassion, humanity. अगर आप लोग चाहते हो लाइक आप किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हो, लाइक ब्रेकअप हुआ है आपका, तो मे बी हो सकता है कि आप लोगों का जो भी ये फेस चला है ना एक तरीके से सेपरेशन पीरियड आप लोग फेस कर रहे होंगे इन रिलेशनशिप, या किसी भी तरीके की एक सेपरेशन आपकी लाइफ में हुआ है रिलेटेड टू योर इवन प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी तरीके का ना एक गैप आया है, बहुत लंबा गैप आया है। तो वो जो गैप है ना अब कहीं ना कहीं वो हटने वाला है। आप लोग वापस से उस एनर्जी को मिलेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू बी टुगेदर लाइक इन अ रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोग देखेंगे कि वो, अगर आप लोगों ने जो हार्ट ब्रेक फेल किया है इन अ रिलेशनशिप तो मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब एक जो भी आपका एक यूनिटी होगी ना वो बहुत कंपैशनेट होगी, बहुत अच्छे वाली होगी। लाइक यू विल रिस्पेक्ट ईच अदर, यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे। और बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग नेचर हो सकता है आपका। तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्रेस भी आया है, मदर रूथ भी आया है, तो डेफिनेटली एक नर्चरिंग फेस आपकी लाइफ का आने वाला है। एंड मे बी हो सकता है कि आपका नेचर बहुत नर्चरिंग हो जाए जो कि बहुत कोल्ड नेचर हो चुका था फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड अब और देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। यू हैव द सेक्रेट यूनियन अगेन, यूनियन कहीं ना कहीं आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुके हो। एंड आइसोलेटेड मीन्स कि आप लोग अपने ही शेल में रहते हो, आपको बिल्कुल भी गेट टुगेदर करना पसंद नहीं है। आप लोगों को जो फेस आपका चल रहा है ना, आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है जो सोशल सर्कल है उससे। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब यूनियन होने वाली है, चाहे वो आउटर रिलेशनशिप्स की हो या इनर रिलेशनशिप की हो। लाइक यू विल लव योर सेल्फ एंड कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से देखोगे कि एक न्यू पर्सन, एज अ न्यू पर्सन आप लोगों का चेंज, एज अ न्यू पर्सन आप अपनी पर्सनैलिटी में देखेंगे। एंड यू विल लव योर सेल्फ एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने आप को पहले प्यार करें, उसके बाद लोग आपको खुद प्यार करेंगे। सो जो आप रिफ्लेक्ट करोगे वही लोग आप वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। सो इट्स बेटर कि लव योर सेल्फ एंड अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करें, अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं। एंड मस्ट भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक मदर नेचर जो एक मतलब एक नेचर होता है ना मदर्स का, नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, तो वो कहीं ना कहीं आप जब अपनी शेड सामने वाले को दिखाएंगे तो वो सामने से भी वही आपको मिलेगा। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।